हेलो फ्रेंड्स, आप सबको एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस में स्वागत है। ये हमारा पहला लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष को एक नए ढंग से सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिखाया जाता है और बहुत काफी अच्छा नॉलेज भी आप पा सकते हो डिफरेंट चैनल से। इस चैनल में हम माइथोलॉजी का यूज करेंगे स्टोरीज के थ्रू, जो असली में हुआ था, जो हम लोग परसीव नहीं कर सकते क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। तो हमारे जो वर्ल्ड है वो हमारे सीमित वर्ल्ड में हम ये सब नहीं जान सकते। तो जो मैंने अपने गुरु से सीखा है वही मैं आप सबको नॉलेज दूंगा। और ये बेसिकली हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज को यूज करेंगे। तो भगवान विष्णु के अवतार के बारे में हमें सबको पता है। तो भगवान विष्णु ही के चलते ही हम उन्हीं का ही एक तरह से बोल सकते हैं कि एक जैसे एक बड़ा पार्टिकल को अगर हम टुकड़े टुकड़े कर दें छोटे छोटे पार्टिकल में, तो वही है विष्णु। तो कण कण में विष्णु है। ठीक है, हम भी विष्णु के ही एक अंश है। ठीक है। तो सारा सब कुछ, हर चीज में विष्णु भगवान ही है। तो भगवान विष्णु के जो ये जो 9-10 अवतार है, तो ये कैसे अवतार एक एक प्लैनेट को दिख शो करता है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यह पहला लेक्चर होगा। तो और मैं इसमें इस लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर जो चक्रस होते हैं वो किन किन प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में क्या करेंगे, हम एक एक प्लैनेट के ऊपर डीप डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको डिफरेंट यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज के थ्रू आपको अंडरस्टैंड ये करवाएंगे, समझाना ये चाहेंगे कि कैसे एक प्लैनेट एक की एक स्टोरी है और कैसे एक प्लैनेट हमें इफेक्ट कर सकता है, और कैसे रेमेडीज का यूज करके उन माइथोलॉजिकल स्टोरीज के थ्रू हम उनको पैसिफाई कर सकते हैं, उनको शांत कर सकते हैं, या फिर उनसे अच्छे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया कि भगवान विष्णु ही सब कुछ है, भगवान विष्णु से ही सब कुछ बने हैं। तो ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा, आप बोल सकते हो कि ये सब पॉइंट नंबर 1 है। तो जो हमारे जो भगवान विष्णु का पहला अवतार था वो मत्स्य अवतार था। ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको बेसिकली ये पहले बता देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में 7 प्लैनेट्स होते हैं। 2 प्लैनेट राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। ठीक है। तो ये जो 7 प्लैनेट्स हैं वो है सैटर्न, मार्स, जुपिटर, वीनस, सन और मून। ठीक है। और मरकरी, यानी बुध, चंद्र, सूर्य, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनिदेव। ये 7 प्लैनेट्स को हम प्लैनेट्स का दर्जा पहले दिया गया था, फिर राहु और केतु को बाद में दिया गया प्लैनेट्स में दर्जा। ठीक है। उनको अभी बहुत महत्व होता है, और कलयुग में खासकर राहु और केतु का ही खेल है। तो मोक्ष का प्लैनेट माना गया है केतु। तो मत्स्य अवतार में क्या हुआ था कि आप सबको पता ही होगा कि भगवान विष्णु ने मनु को, जो मनु राजा था, उनको एक छोटा मछली के रूप में भगवान आए थे, और उनको वो, अपना दर्शन भी दिखाया था। उनको बताया था कि कुछ दिन बाद प्रलय आ जाएगी और सारा दुनिया, एक फ्लड आएगा और सारा दुनिया बह जाएगा उसमें। तो आप 7 जो सेजेस होते हैं, जो ऋषि होते हैं, उनको लेके आओ, और कुछ अपने साथ उन्होंने और भी बताया था, वो सब चीजें लेके आओ और एक बड़ा सा नौका बनाओ। और इस दिन, जिस दिन फ्लड होगा, मैं दर्शन दूंगा और तुम सबको पार लगाऊंगा। तो मत्स्य अवतार हुआ था, भगवान विष्णु आए थे और मनु ने जो जो भगवान विष्णु ने बताया था वो किया था, और एक नया दुनिया का स्थापन हुआ था। तो केतु रिप्रेजेंट करता है कि पास्ट। ठीक है। केतु रिप्रेजेंट करता है मोक्ष को। तो केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको हर चीजों से दूर कर देता है, धार्मिक चीजों को तरफ लेके जाता है, एक नया बिगनिंग देता है। ठीक है। और बिना केतु के अब मोक्ष प्राप्ति करना मुश्किल है। तो जो भी बड़े बड़े साधु हैं, वो केतु उनका जरूर स्ट्रांग होगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। और या फिर केतु दशा में धार्मिक वे में जाने में बहुत मदद मिलती है। दूसरा अवतार था कुर्मा अवतार।
जो कि सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, शनि देव को रिप्रेजेंट करता है। आप सबको पता ही होगा कि दानव और राक्षस में बहुत फाइटिंग हुई थी, हमेशा ही फाइटिंग होता रहता है। तो एक बार ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया देवताओं को, जिनके चलते उनकी सारी एनर्जी नष्ट हो गई। और उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि अब तो दानव पावरफुल हो गए हैं, हमको कैसे हराएं। तो भगवान विष्णु ने बोला कि तुम्हें इमोर्टल बनना पड़ेगा, अमृत प्राप्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर तुम उनसे जीत नहीं पाओगे। तो उन्होंने फिर समुद्र मंथन हुआ, लेकिन समुद्र मंथन के समय जो वासुकी था, जिसके चलते समुद्र मंथन हो रहा था, वो स्टेबल नहीं था। ठीक है, तो एक बेस होना चाहिए जिसके चलते समुद्र का मंथन हो सके। तो बेस का काम कूर्म अवतार यानी कछुआ बन के भगवान विष्णु ने किया था। तो कछुआ जो रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को देखा जाए तो बहुत मूविंग प्लेनेट है, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लास्ट में है, और बहुत ही धीमे धीमे बैठा रहता है, तो घूमता है। तो वो जिसके चलते सैटर्न जहां भी बैठा होगा, आप देखोगे सपोज 7th हाउस में बैठा है, मैरिज में, मैं हाउसेस के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। जिनको पता है सैटर्न जब भी 7th हाउस में बैठा होता है, आप हमेशा शादी लेट होता है या फिर लेट करना भी चाहिए, क्योंकि सैटर्न अगर आप जल्दी शादी कर लेते हो 7th हाउस में तो तकलीफें होती है, क्योंकि आप इतने मैच्योर नहीं होते। सैटर्न हमेशा मैच्योरिटी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कछुआ होता है, स्लो एंड स्टडी। ठीक है, तो उस टाइप का होता है कुर्मा अवतार। तो अब आते हैं नेक्स्ट में, वो है बारह बारह अवतार, जो रिप्रेजेंट करता है राहु को। राहु भगवान ने अवतार लिया था, पृथ्वी को बचाया था, और पृथ्वी के अंदर जो सारे वेदस थे, उन सबको, लिटरेचर थे, उन सबको बचाया था। 12 अवतार बन के अपने, दो जो 12 के जो सिंह होते हैं मुंह के पास, उसके थ्रू अर्थ को, पृथ्वी को उन्होंने नीचे से ऊपर लिया था, बचाया था। तो 12 अवतार ये है। राहु बहुत ही अगर देखा जाए तो राहु कलयुग में सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है, क्योंकि चारों तरफ राहु ही है। राहु मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, राहु इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है, राहु सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। अ, हम जो हम जो भी कर रहे हैं वो राहु के थ्रू होता है। तो इस दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक राहु की एनर्जी, दूसरा केतु की एनर्जी। जो कुछ भी आप मेटेरियलिस्टिक चीजें देखते हो वो राहु है, और जो कुछ भी स्पिरिचुअल चीजें देखते हैं वो केतु है। तो राहु और केतु कलयुग में सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब आते हैं नरसिंह अवतार के ऊपर। ये नरसिंह अवतार बहुत ही फियर्सफुल अवतार था भगवान विष्णु का, क्योंकि इस अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप, एक राक्षस था जो कि अपने आप को भगवान मानता था, और भगवान को ईगो, घमंड से बहुत नफरत है, क्योंकि भगवान ने ही सारी सृष्टि बनाई है। तो ये अपने आप को सबके ऊपर अत्याचार करता था हिरण्यकश्यप। तो भगवान ने ये अवतार लेके भक्त प्रहलाद को बचाया था, ये आपको पता ही होगा। और बहुत ही दयालु भगवान है, अगर सच्चे मन से पूजा जाए तो ये नरसिंह अवतार सबसे ज्यादा कम पीरियड में रिजल्ट देते हैं, और आपके दर्शन भी हो सकते हैं, और आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में हेल्प करते हैं नरसिंह अवतार। और इसका जो प्लैनेट है वो जो रिप्रेजेंट करता है वो मंगल। तो मंगल एग्जैक्टली नॉट सिंक, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी होती है मार्स के अंदर, एग्रेसिवनेस होता है, डिफेंस लाइन में जो होते हैं, जो वॉर्स लड़ते हैं, पुलिस वाले हो गए, ये सब मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम आएंगे दूसरा नेक्स्ट अवतार के ऊपर, वामन अवतार के ऊपर। देखो वामन अवतार बहुत ही अ, बहुत ही जिनको देखने के बाद आपको ऐसे लगा कि कोई बहुत ही विद्वान अ, विद्वान लोग को देख रहे हो। तो ये बहुत ही नॉलेजेबल, जैसे कि जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर बहुत ही नॉलेज, स्क्रिप्चर्स, आपके अनकाइंड टेक्स्ट हो गए, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। वेदस को रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर जैसे सारे देवताओं का गुरु है, तो वामन अवतार से हमें नॉलेज और के ऊपर सारा कुछ मिलता है। तो
वामन अवतार का भी स्टोरी सुने होंगे आप। तो भगवान वामन ने एक राजा जो थे उनका जो घमंड था कि वो बहुत ही मतलब जो राजा थे वो अपने आप को बहुत ही बड़ा दानी समझते थे। राजा का नाम था बाली। ठीक है। तो बाली ने भगवान विष्णु ने फिर ये अवतार लेके उनसे सब कुछ छीन लिया और उनको फिर जमीन के मतलब अपने पैरों के नीचे उनका घमंड चूर चूर कर दिया। तो ये शो करता है कि बृहस्पति के पास बहुत नॉलेज है और बृहस्पति सारे देवताओं का और सारे मेटेरियलिस्टिक का भी मटेरियलिस्टिक चीजें वेल्थ और वेल्थ ऑफ नॉलेज इन सब चीजों का जुपिटर ही एकमात्र बेनिफिक प्लैनेट है। तो वामन अवतार का ये था स्टोरी। परशुराम अवतार जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस एक्चुअली दानवों का डेमंस का मतलब गुरु है। जैसे वामन अवतार जुपिटर जो है वो देवताओं का गुरु है, उसी तरह गुरु शुक्राचार्य है, तो वीनस है। और परशुराम और विष्णु जो है, परशुराम जो अवतार है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अब आते हैं हम राम अवतार के ऊपर। देखो राम अवतार जो है हमको पता ही है, हिंदू धर्म में वन ऑफ द मोस्ट जाना जाने वाला अवतार है भगवान विष्णु का। सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्यवंशी भी भगवान राम को माना गया है। तो सूर्य की पूजा करने से या राम की पूजा करने से सूर्य भी स्ट्रांग होता है। सूर्य ईगो को अपने हमारे अंदर रिप्रेजेंट करता है, प्राइड को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य का स्ट्रांग होना कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये सारे प्लैनेट्स के बारे में, कृष्ण अवतार सबसे प्यारा अवतार कृष्ण भगवान का होता है, जिन्होंने लव और धर्म का उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया। तो कृष्ण अवतार जो है वो हमारा जो अवतार है वो चंद्रमा। ठीक है। बुद्ध अवतार जो है वो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। कैसे हम अपने मन बुद्धि को अपने अंदर समा लें ताकि हमें अपने अंदर की शक्ति या हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसका पता लगे, हम अपने बारे में जाने। तो बुद्ध का ये थॉट मरकुरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर 6 चक्रस भी होते हैं। ठीक है। तो ये चक्रस भी एक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। और कैसे ये प्लैनेट्स हमारे चक्रस के थ्रू हमारे अंदर एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं। और हमारे एक भी चक्र अगर इनबैलेंस हो जाए या फिर हमारे बर्थ टाइम में जब हम पैदा होते हैं तो ये चक्रस पहले से ही बैलेंस इम्बैलेंस होते रहते हैं। तो जैसे भी दशा चेंज होती है उसी तरह से ये चक्रस एक्टिवेट डीएक्टिवेट होते रहते हैं। अगर हम हमेशा मेडिटेशन करें और चक्रस के ऊपर मेडिटेशन करें तो ये अलाइंड रहते हैं, जिसके चलते हमें प्लैनेट्स का इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर कोई, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो मेडिटेशन एकमात्र उपाय है जिसके थ्रू आप इन सब जो अगर प्लैनेट्स का अगर कोई दुष्प्रभाव है आपकी बात चार्ट में तो ये दूर करने का सबसे अच्छा रेमेडी है मेडिटेशन। सैटर्न मूलधारा चक्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये इम्बैलेंस हो तो आपके जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल नहीं होते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान। जुपिटर स्वादिष्ठान चक्र को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर मैंने आपको बताया कि वो वेल्थ, वेल्थ ऑफ नॉलेज और मेटेरियलिस्टिक वेल्थ दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके चलते जो स्वादिष्ठान चक्र का मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसकी कुंडली में जुपिटर नीच का है या फिर कमजोर है, देखना उसका स्वादिष्ठान चक्र खराब होगा, उसकी पाचन शक्ति खराब होगी। और वो फिर उसको उस चक्र के ऊपर ज्यादा टाइम देना चाहिए। मणिपुरा चक्र मार्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर हमेशा भय रहता है, वो डरा हुआ रहता है। तो मणिपुरा चक्र उसका कमजोर होगा। मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको चाहिए कि वो नरसिंह भगवान का पूजा करे। अनाहत चक्र जो हार्ट चक्र होता है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। भगवान शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। परशुराम भगवान का भी वो ध्यान कर सकता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वीनस चक्र वही है। विशुद्धा चक्र हमारे कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करता है, हम जिस तरह से वाणी बोलते हैं, वो मरकुरी वो है प्लेनेट।
और आपका आपका जो आज्ञा चक्र है उसमें बोथ सन एंड मून ये रिप्रेजेंट होता है। तो ये था चक्रस के थ्रू हम प्लैनेट्स को कैसे हम देखते हैं, मैंने आपको बताया। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था। हम आगे के क्लासेस में एक एक प्लैनेट के माइथोलॉजिकल स्टोरीज में जाएंगे और वो क्या क्या सिग्निफाई करता है उस ढंग से हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।